अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा फ़्रॉक। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हमें जितना कपड़े का चौड़ाई थी यानी कि 19 इंचेस कपड़े की चौड़ाई थी, हमने यहाँ पर 1 इंच की फोल्डिंग रखते हुए यहाँ पर हमने इस तरह से इसको तय करके लगा दिया है। ऊपर थोड़ी सी अरेब थी तो हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए बाद में इस अरेब कपड़े को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम 31 इंचेस लेंथ जितनी कि हमें रिक्वायर्ड है, हमने वहाँ पर लेंथ का एक निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने निशान लगाना है और यहाँ से आपने एक काम करना है, 1/2 इंच आपने यहाँ से छोड़ देना है। ये चूँकि हमने एक पल्लू दूसरे पल्लू के ऊपर रखना है, सामने से ओपन साइड है तो इसीलिए हमने 1/2 इंच यहाँ से छोड़ दिया है। 6 इंच की हमने तीरे की मार्किंग ली है और 16 इंच हमने चेस्ट का साइन लिया है। ये देखें, यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर की तरफ कर देंगे और इस तरह से रेब जो है वो मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कंधा चेक करेंगे, 7 इंच हो रहा है। ये देखें, यहाँ पर हमें 7 इंच कंधा चाहिए था, वो हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर आगे कमर का निशान लगाएंगे। हमने 5 इंच पे कमर बनानी है। कमर हमारी जो है वो 14 इंचेस थी तो हमने 14 इंचेस पे निशान लगा दिया है। आगे से जैसे मैंने पहले 1/2 इंच छोड़ा था, इसी तरह मैंने वहाँ से भी 1/2 इंच छोड़ के फिर मैंने 14 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पर आपने कमर के निशान से लेके यानी कि कमर की मार्किंग से लेके नीचे तक आपने इतना कपड़ा छोड़ते हुए फिर मार्किंग करनी है। ये इतना कपड़ा क्यों छोड़ा है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखें, इस तरह से आपने मार्किंग लगाते हुए, ये हमारा मार्जिन है, इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है और इसको अच्छे तरीके से अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से कटिंग करना है। ये हमारा तीरे वाली साइड है और ये हमारी कंधे वाली है। यहाँ से हम थोड़ा सा डीप कर लेंगे और अब हम इस तरह से मार्जिन थोड़ा लेते हुए इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे। ये आप नीचे से देख सकते हैं कि मैंने एंड तक कटिंग नहीं की है और ये मैंने क्यों नहीं की है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे जो अरेब कपड़ा था वो हमने कटिंग करते हुए निकाल लिया है। अब हम ये जो साइड है, ये वाली जो मेरी तरफ साइड है वो बंद साइड है, जो इस तरफ साइड है दूसरी तरफ कटिंग वाली वो ओपन साइड है। तो अब हम यहाँ पर बैक की कटिंग लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर इसके सेट करने का तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से सेट करना है। मैं जल्दी से जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ सके। यहाँ पर चूँकि जब मैंने तीरे का निशान लिया था तब भी मैंने 1/2 इंच छोड़ा था, तो अब यहाँ पर बैक का हम कटिंग करने से पहले जो फ्रंट है वो 1/2 इंच बैक की तरफ बढ़ा देंगे। ये देखें, मैंने 1/2 इंच जो है वो बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम अपनी जितनी लेंथ है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने यहाँ पर लेंथ अपनी उतार ली है। अब यहाँ पर जो तीरे वाली साइन है हम अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरीके से अब यहाँ पर हम कंधे की शेप देंगे। ये हमारी बैक है तो हम फ्रंट की शेप से थोड़ी सी कम डीपनेस देंगे और ये जो एक्स्ट्रा पीसीस है अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। मैं आपको मुकम्मल तौर पे ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रही हूँ, तो आपने भी सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं अच्छी वीडियोज़ हैं आपको मिल सकें। यहाँ से 3 इंच आपने रखते हुए इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये देखें, 3 इंच की मैंने डीपनेस लेते हुए कटिंग कर ली है। यहाँ से ये मैंने इसीलिए यहाँ से बढ़ाया था, अगर मैं नीचे तक इसकी लेंथ लेके आती तो ये इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं होनी थी, तो मैंने इसीलिए यहाँ से इसकी कटिंग की है। आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने जो नेक लाइन है उसकी 2.5 इंच 2.5 विड्थ ली है और 3.5 यानी कि 3.5 इंच हमने नेक की लेंथ ली है। ये आप 10 से 12 साल की बच्ची को ये वाला साइज़ पहना सकती हैं, 13 साल की बच्ची भी ये वाला साइज़ पहन सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से गोलाई की आपने शेप बनाते हुए कटिंग करना है। आपने गोलाई को बहुत ज़्यादा जो है वो डीप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसको कर्व नहीं बनाना। बहुत प्यारी नरम सी सॉफ्ट सी इसकी कटिंग करनी है आपने। बैक से हमने थोड़ा सा बस कटिंग किया है। ये हमारी बैक साइड है जो हमने बाद में उतारी थी और ये जो है ये हमारी फ्रंट साइड है।
अब ये जो हिस्सा हमने फोल्ड किया था इसको क्या करना है, आया इसको स्टिच लगानी है या नहीं लगानी है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये इस तरह से कपड़ा मैंने क्यों बढ़ाया था। तो फ्रेंड्स, ये असल में मैंने ये जो ड्रेस बनाया है, ये फ़्रॉक जो रेडी किया है, और ये उन लोगों के लिए है जो कि रेडीमेड कपड़े बनाकर भी सेल करते हैं या फिर अपने बच्चों को रेडीमेड कपड़े पहनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो लाजमी ये वाला जो है डिज़ाइन ट्राई करें। आप बिलीव करें कि ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन है और इतना प्यारा और नीट एंड क्लीन बनता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने इतना खूबसूरत फ़्रॉक जो है वो रेडी कर लिया है। ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी जितनी हमें फोल्डिंग रखी थी उतनी फोल्डिंग करते हुए यहाँ पर हमने इसको पिनअप कर लेना है इस तरह से। सबसे पहले हम एक साइड से पिनअप करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी साइड को किस तरीके से पिनअप करना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि उनको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। ये देखिए, इस तरह से दूसरी साइड पे भी आपने इसको पिनअप कर लेना है। मैंने आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है, आपने सेम इसी तरीके से इसको रेडी करना है फ्रॉक को। अगर आप चाहें तो इसको शर्ट की शेप भी दे सकती हैं, वो भी प्यारी लगेगी। अब ये बैक साइड है, हम इसको खोल लेंगे इस तरह से। इसको बैक साइड को मुकम्मल तौर पे खोल लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको खोल के अच्छे से आपने इसको बिछा लेना है। और जो फ्रंट साइड जिसको हमने पिनअप किया है, अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से आपने सेट करना है। ये देखें, शोल्डर के ऊपर शोल्डर बिल्कुल सेट करके आपने रख देने हैं। इसी तरह हमने जो दूसरी साइड है उसको भी इसी तरह इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। इसके ऊपर सेट करके रखेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ये जो कंधा है यहाँ पर हमने दोनों तरफ सिलाई लगा के इसको कवर कर लेना है। शोल्डर की दोनों साइड पे इसको सिलाई लगा। ये देखें, यहाँ पर हमने कंधों को सिलाई लगा ली है और फ्रॉक को कुछ इस तरीके से आपने तय लगा लेनी है। और इस तरह से तय लगाते हुए आपने यहाँ से मेजरमेंट करनी है। 1 इंच यहाँ से छोड़ के यहाँ से आपने इस तरह गोलाई में घुमाते हुए इंच स्टेप इसकी मेजरमेंट करनी है। 14 इंच इसका जो था कॉलर बन रहा है। तो जो ये बुकरम है ये हमने 16 इंच लिया है, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर हम 14 इंच का साइन लगाएंगे, यानी कि 7 इंच का, और 1 इंच का एक और मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच का लगाएंगे मुकम्मल, ऊपर से लेके नीचे तक मुकम्मल 2.5 इंच का हम साइन लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब इसको इन मार्किंग को आपस में मिला देंगे। यहाँ से आपने थोड़ी सी इसको शेप देनी है। ये देखें इस तरह से। आप इस कॉलर को कोई भी शेप दे सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने इसको गोलाई में शेप देनी है, इसकी नोक बनानी है या कुछ भी बनाना है। यहाँ से भी आपने थोड़ी सी इसको शेप देनी है। ये देखें इस तरीके से आपने थोड़ी सी मार्किंग करते हुए इसको शेप देनी है। यहाँ पर हम इस तरह से इसकी गोलाई की शेप देंगे। अगर आप चाहें तो इसको ये कॉलर की भी शेप दे सकती हैं, चौकोर शेप। अब यहाँ से थोड़ी सी रेब लेते हुए इस तरह से सीधा आके फिर यहाँ से थोड़ी सी रेब कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से गोलाई बन गई है, जैसे बैन की गोलाई होती है। अब यहाँ पर आपने इसको एक खूबसूरत सी गोल शेप देनी है। ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको गोल शेप दी है। ये हमने डबल कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर हम ये स्वेप को पेस्ट कर देंगे बुकरम को। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। ये देखें ऐसे। और ये दोनों साइड को हमने सेपरेट कर लेना है। हमने पेस्ट कर लिया है। अब उसकी सीधी साइड पर हम इस तरह से बुकरम के साथ साथ एक मार्किंग कर लेंगे। जो लेस की सीधी साइड है वो हम इस तरीके से बुकरम के साथ रखते हुए अंदर की तरफ को इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले ये देखें इस तरह से इसकी किनारी पे आपने सिलाई लगा लेनी है। और जो दूसरी पट्टी थी वो इस तरह रखते हुए ये देखें इस तरीके से यहाँ पर इसके साथ साथ हमने एक और सिलाई लगाते हुए
इसको शेप देनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर लेना है। यहाँ से भी हमने जस्ट जितना हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए उतना ही रखना है, बाकी एक्स्ट्रा कटिंग करके इसको यूँ सीधा कर लेना है। ये देखें कितना नीट एंड क्लीन जो है वो बन चुका है ये कॉलर। अब इसके दरमियान में बैक साइड पे कट लगाना है आपने। कॉलर पे भी हमने दरमियान में कट लगा देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से आपने लगाना है। ये देखें यहाँ पे हमने कट लगा दिया हुआ है। जो बुकरम वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। इस तरह आपने गोलाई में इसको साथ साथ रखते हुए सिलाई लगा देनी है और हमने इसके साथ अरेब मगज़ी जोड़नी है। ये देखें अरेब मगज़ी भी हमने इस तरह से साथ लगा दी है। ये देखें ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है और यहाँ पर अरेब मगज़ी लगा दी है। अब इसके बिल्कुल किनारी पे मगज़ी पे हम एक सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब मैं आपको इसको फ़ोल्ड करने का तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। पहले आपने इसको मुकम्मल छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखें इस तरीके से। अब आपने इसको ऐसे अंदर की तरफ कवर करना है और इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से आपने फ़ोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह यहाँ से भी फ़ोल्ड कर लेना है और इसको सिलाई लगा के पक्का कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और ये कितना नीट एंड क्लीन जो है वो कॉलर बन चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉलर को शेप किस तरीके से देनी है। दरमियान से आपने बिल्कुल बराबर रखना है और उसके बाद इस तरह से इसके कोने से पकड़ते हुए ये वाली शेप आपने इसको देनी है। जब मैं आपको सीधा रख के इसको सेट करके दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारी शेप बन चुकी है। ये देखें इस तरह से। हमने जो फ्रंट पार्ट था वहाँ पे सिलाई नहीं लगाई हुई, हमने जस्ट उसको पिन अप किया हुआ है। अब हमने इसको मुकम्मल तौर पे सीधा करके रख लिया है। सबसे पहले हमने चेस्ट का साइन लिया है, उसके बाद हम कमर का साइन लेंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे। 16 इंच हमने इसकी चेस्ट ली है, 14 इंच हमने इसकी कमर ली है। जो हमने कमर की लेंथ रखी थी वो 5 इंच रखी थी। ये देखें कमर की मार्किंग दामन तक ये देखें इस तरह से सीधा इंच स्टेप रखते हुए आपने मार्किंग कर लेनी है। जो डिज़ाइनर है वो भी सेम इसी तरीके से ही स्टिच करते हैं। यहाँ पर भी आपने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। बुटीक में भी डिज़ाइनर भी सेम इसी तरीके से स्टिच करते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस रेडी होते हैं। यहाँ पर ये देखें इसकी साइड्स को चारों तरफ हमने फ़ोल्ड कर लेना है। ये हमने 10 इंच की लेंथ में पट्टी ली है और 1.5 इंच इसकी विड्थ है। अब यहाँ पर हमने इसको 10 इंच में बाजू की विड्थ को कन्वर्ट कर लेना है इस तरह से चुनट डालते हुए। यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे और इस तरह से उसको सीधी तरफ को फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और यहाँ पर इस तरह लेस को सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर भी यूँ सिलाई लगा देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो स्लीव रेडी हुआ है। यहाँ पर हमें जितनी कलाई रिक्वायर्ड है हम उतनी कलाई लेंगे। यहाँ पर मैं 4.5 इंच कलाई लूँगी और इस तरह से रेब इसकी मार्किंग करते हुए इसको सिलाई लगा दूँगी। अब मैं आपको बाजू लगाने का तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरीके से बाजू लगाने हैं। शर्ट को आपने उल्टा ही रखना है और बाजू को आपने सीधा करके इस तरह इस शर्ट के अंदर डालते हुए आपने इसको सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह मैंने गोलाई में लेस को सेट किया है। ये फ्लावर लेस है, ये बहुत इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाती है। आपने बिल्कुल इसको गोलाई शेप में इस तरह से सेट करके रख लेना है और ये फैब्रिक ग्लू है, आपने हर फ्लावर के नीचे इस तरह से ग्लू लगा लेना है। ये बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह करने से आपका कोई भी फ्लावर जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये देखें इस तरह से। और इन फ्लावर्स को मज़ीद किस तरह से खूबसूरत बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास कुछ पर्ल्स हैं, हर एक फ्लावर पे ये पर्ल्स लगाने हैं। इस तरह से ये फ्लावर वाली लेस भी जो है वो सेट हो जाएगी। कॉलर के कॉर्नर पे भी एक एक फ्लावर लगा के इसके ऊपर भी पर्ल लगा देना है। ये हमारी रेडी है फ्रॉक।
ये आप देख सकती हैं कि कितनी खूबसूरत फ़्रॉक रेडी हुई है। इसके स्लीव्स चेक करें। जो सामने वाला पार्ट था इस पे हमने काज करवा लिए थे और बटन्स लगा दिए हैं। काज करवाने से इसकी वो नीचे वाली साइड कवर हो गई है और बटन लगाने से इसकी ऊपर वाली साइड कवर हो गई है। यहाँ पर हमने कोई सिलाई नहीं लगाई है, जस्ट हमने फोल्ड किया था। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।